तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं डिग्गी राजा से। हमने राजा को आप बताइए सीधी सी बात में, आप ये तो सच है कि सोनिया जी मिली प्रधानमंत्री को, 2 बार मिली इस इश्यू के ऊपर, और जो ब्रीफिंग होती है हम लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, इसमें परसेप्शन यही था सोनिया जी बड़ी खफा थी इन दोनों मिनिस्टरों से। वो चाहती कांग्रेस की तरफ से उनकी रिक्वेस्ट थी कि हटा देना चाहिए, परंतु प्रधानमंत्री इसके ऊपर अड़े रहे और आखिरी दिन तक नहीं डटे रहे। जब उन्होंने अपना कहा कि नहीं हटाना ही पड़ेगा तो हटाए, तो इसका कहीं ना कहीं कश्मकश चल रही है आपस में। आपके सोर्सेज मेरे सोर्सेज से बेहतर हैं। नहीं, आप तो अंदर हैं, मैं तो बाहर हूं। पर भाई हमें ब्रीफ तो आप जैसे नेता ही करते हैं ना, तो मतलब आप नहीं करते तो बाकी लोग जो करते हैं तो उनकी जानकारी ज्यादा होगी। तो आपको लगता है कोई रिफ्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर? मुझे कहां रिफ्ट है? रिफ्ट का प्रश्न ही उपस्थित होता। आखिर सोनिया गांधी किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कांग्रेस पार्टी को। मनमोहन सिंह जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूपीए सरकार को। ठीक बात है। अब आपने अश्विनी कुमार का जैसे इस्तीफा कराया कि एक शक सा पड़ गया, तो वो क्या कर रहे थे, कोल मिनिस्ट्री के बारे में डिफेंस बना रहे थे ना। तो अब अगर अश्विनी का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी वाले कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए। बात साफ है। जिस प्रिंसिपल में अश्विनी को इस्तीफा देना पड़ा, क्या सीबीआई के पास इस प्रकार के कोई प्रमाण हैं जहां माननीय प्रधानमंत्री या किसी पॉलिटिकल आदमी जो मंत्री हैं या अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्विड प्रो को का क्या कोई उनके पास प्रमाण है? अगर प्रमाण है तो किसने उनको कहा कि आप प्रमाण प्रस्तुत मत करो? आपने अश्विनी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, उसको इसलिए निकाला कि उसने इंटरफेयर किया। आप फिर वो की भाई बात घुमा के बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को मैं सीधी से बात कर रहा हूं। मैं अश्विनी कुमार क्या कोल मिनिस्टर थे क्या? नहीं थे ना, पर उन्होंने इंटरफेयर किया रिपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर के जॉइंट सेक्रेटरी थे ना, वहां बैठे हुए थे। तो ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी इसलिए थे क्योंकि कोल मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री का उसमें आता है। ठीक बात है। तो इसलिए जॉइंट सेक्रेटरी कोल मिनिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर के हैं। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। अगर अश्विनी ने इस्तीफा देना है तो प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगना है भारतीय जनता पार्टी। मैं लॉजिकल बात आपसे कर रहा हूं। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं कि अश्विनी कुमार ने क्या सीबीआई के डायरेक्टर को यह कहा कि आप इसको बचा दीजिए, इसको फंसा दीजिए? क्या इंटरफेरेंस किया है? वो तो उसका जवाब दे ही नहीं रहे, क्यों हटाया, क्यों? अगर कुछ नहीं किया, अगर उसको हटाया गया अश्विनी कुमार को सिर्फ क्योंकि पब्लिक परसेप्शन, तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि ये परिपाटी नहीं रही है कि कोई लॉ मिनिस्टर किसी सीबीआई के डायरेक्टर को बुला के कुछ बाट करे इस तरह से। टेक्निकल गलती तो हुई, इसका टेक्निकल गलती हुई है, उनको नहीं बुलाना चाहिए था। टेक्निकल गलती हो सकती है, इसलिए शायद वो उनको हटाया गया है। बट द फैक्ट रिमेन्स प्राइम मिनिस्टर के जॉइंट सेक्रेटरी गए हैं, वो भी तो टेक्निकल गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्विड प्रो को कहीं नहीं प्रूव हुआ है, कहीं जवाब परिपाटी की बात कर रहा हूं। देखिए बात साफ है। अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो प्रमाण होने चाहिए, मनी ट्रेल होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, तो भ्रष्टाचार के चार्ज नहीं है। अश्विनी कुमार ने जो किया वो आउट ऑफ लाइन किया। वो प्रधानमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी लगाया, वो भी आउट ऑफ लाइन है। क्या अश्विनी कुमार जी ने क्या प्रधानमंत्री के कहने से उनको जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया? लॉ मिनिस्टर ने जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया, वो चला गया। अच्छा, आपको लगता है प्रधानमंत्री को नॉलेज नहीं थी इसकी? कोई जरूरत ही नहीं होती ना इस चीज में। इसका कई बार ये भी तो होता है ना कि प्रधानमंत्री की, क्या कोई प्रधानमंत्री की चौथी टर्म, क्या प्रधानमंत्री जी का कोई रिटर्न ऑर्डर है कि जॉइंट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री की पर्सनल चार्ज आज तक नहीं लगा, पिछले 40 सालों में नहीं लगा, कभी लगेगा। वो व्यक्ति ऐसा है, ईमानदार है, जिसपे कभी चार्ज नहीं लगेगा। मैं जो कह रहा हूं कि अब एक मॉरलिटी की बात होती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के वो चार्ज भी नहीं लगा था। सवाल ये है कि अब उनकी चौथी टर्म राज्यसभा की आ रही है, 20 तारीख को खत्म हो रही है। आपको लगता है कि उनको इस कंट्रोवर्सी में राज्यसभा लेनी चाहिए दोबारा? बिल्कुल लेना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आवश्यकता इस देश को है। मतलब आपको लगता है उनको रहना चाहिए वहां? हम बिल्कुल रहना चाहिए। तो इसके बाद जो अब जो आएंगे, आपको लगता है सरकार तो आपसे चल नहीं रही है? कैसी बात कर रहे हैं? लॉ आपके लॉ पास नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट आपसे चली नहीं। पिछले 1 साल में 42 निर्णय ऐसे हुए हैं जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रमाणित करते हैं। आप कहते हैं पैरालिसिस। 110 बिल ऐसे हैं जो पास नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि विपक्ष चलने नहीं देता। नहीं चलने देता, हल्ला में पास कराए ना। हल्ला में कौन सा बिल पास हुआ है? आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई नहीं कहा, फूड बिल आपका चला गया। आपका आप यही प्रश्न अगर सुषमा स्वराज से नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उनसे जवाब लीजिए। उन्होंने कहा हम तो चाहते चलाना चाहते हैं। हम चाहते थे बंसल को इस्तीफा दो, तो कर देते थे, हाउस चलता। अच्छा, यही कंडीशन थी। इसके पहले कंडीशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो। नहीं, प्राइम मिनिस्टर उससे बात है बंसल के ऊपर। आपने प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे से आपने कम से कम 3 हफ्ते नहीं चलने दिया बिल आपने हाउस। इसका कोई तरीका है? इसको लगता है प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा उनका मानना बिल्कुल गलत है, न उनको राज्यसभा की सेकंड टर्म मिलेगी। बिल्कुल गलत था।
जवाबदारी नहीं। अब आप इलेक्शन की तैयारी 2014 की कर ही रहे हो, कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं सरकार पहले इलेक्शन में जानी चाहिए? जब सरकार चला नहीं पा रहा है, ऑपोजिशन तो हल्ला मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे वो तो। सरकार कहां नहीं चल रही है, निर्णय लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट फैसले हो रहे हैं। अगर पार्लियामेंट चलाने की जवाबदारी जितनी हमारी उतनी विपक्ष की भी। करेक्ट। पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगी तो लगता नहीं सरकार को मैंडेट दोबारा लेना चाहिए कि हम अपनी पार्लियामेंट फिर दोबारा लेकर आते हैं। देखिए बात साफ है, क्या 543 लोग हमारी सरकार में कांग्रेस पार्टी के चुन के आ जाएंगे? दूसरा, आप पॉलिटिकल गुरु राजनीति के मान, मैंने देखा कहीं अखबार में कि राहुल जी ने कहा कि ए.के. एंटनी उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। ए.के. एंटनी सन 77 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। हाँ, तो ठीक है, तो 70 में आप भी एक्टिव थे। नहीं, मैं तो एमएलए बना था। तो मुझसे 5-4 का फर्क होगा। नहीं, बहुत ज्यादा। वो 77 में बने, मैं 93 में बना। हाँ, चीफ मिनिस्टर बाद में बने, पर उम्र की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिटिक्स में बात यह है, जितना अनुभव एंटनी जी का है उसका 1/4 अनुभव मेरा है। और चीफ मिनिस्टर अब फिर आप बने 93 के अंदर। 93 में। अब दोबारा चुनाव हो रहे हैं वहां पर? नहीं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। तो आप सेंटर में ही डिफेंड करते रहेंगे इंडिफेंसिबल को हमेशा? जो मुझे पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। चलो, आप डिफेंड करते रहिए, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।